कंडीशन सीखने वाले हैं, व्यापार चक्र के स्टेजेस यानी कि सोपान, और इसी तरह से व्यापार चक्र के प्रकार भी हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला व्यापार चक्र अर्थात क्या, तो सिंपली इसे दो शब्दों से हम परिभाषित कर सकते हैं। व्यापार चक्र यानी कि तेजी और मंदी। जो आप अर्थतंत्र में देख पा रहे हो, कभी तेजी का माहौल होता है, कभी मंदी का, कभी फिर मंदी बदलकर तेजी में आ जाती है, फिर तेजी से फिर अर्थतंत्र मंदी में जाता है। ये अर्थतंत्र में जो तेजी मंदी का चक्र चलता है इसे ही व्यापार चक्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों हर एक बातों को अर्थशास्त्र में अलग तरीके से, शब्द वही रहते हैं लेकिन अलग तरीके से समझने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यापार चक्र की परिभाषा और लक्षण, उसके सोपान, और फिर देखेंगे व्यापार चक्र में आने वाले परिवर्तन। तो दोस्तों व्यापार चक्र की डॉक्टर हेबरलर ने परिभाषा दी, उसके साथ साथ डॉक्टर होटरे ने भी परिभाषा दी है। लेकिन इन्होंने दो परिभाषाएं जो दी, डॉक्टर हेबरलर की व्यापार चक्र की परिभाषा और डॉक्टर होटरे की व्यापार चक्र की परिभाषा, उसमें कुछ भी अलगपन नहीं है, बस शब्द को थोड़ा सा आगे पीछे घुमाया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर हेबरलर ने व्यापार चक्र के बारे में क्या कहा। डॉक्टर हेबरलर कहते हैं कि अर्थतंत्र में बारी बारी से आने वाले, बारी बारी से का मतलब समय समय पर आने वाले इच्छनीय और अनिच्छनीय आर्थिक परिवर्तन को व्यापार चक्र कहा जाएगा। अब यहाँ दो परिवर्तन की चर्चा की है डॉक्टर हेबरलर ने, एक इच्छनीय और दूसरा अनिच्छनीय। इच्छनीय का मतलब जो हमें अपनापन लगे, यानी कि ऐसा परिवर्तन की जो व्यापार उद्योग धंधों के लिए अनुकूल हो। तो जैसे कि तेजी और मंदी, इन दो शब्दों में से व्यापार धंधों के लिए अनुकूल ऐसा तत्व यदि कोई है तो वो है तेजी। और वहीं अनिच्छनीय का मतलब है ऐसा परिवर्तन की जो व्यापार धंधों के लिए अनुकूल न हो, व्यापारी कभी उसकी अपेक्षा नहीं रखते हो, ऐसा परिवर्तन यानी कि अनिच्छनीय परिवर्तन जो होता है मंदी। कोई भी व्यापारी कभी भी अर्थतंत्र में मंदी आए ऐसी अपेक्षा नहीं रखता। तो डॉक्टर हेबरलर कहते हैं कि अर्थतंत्र में बारी बारी से आने वाले इच्छनीय और अनिच्छनीय आर्थिक परिवर्तन अर्थात व्यापार चक्र। वही दोस्तों डॉक्टर होटरे का कहना है कि अर्थतंत्र में जो इच्छनीय और अनिच्छनीय परिवर्तन आते हैं और वो बारी बारी से आते हैं, उसे ही व्यापार चक्र कहा जाएगा। तो डॉक्टर होटरे ने हेबरलर की परिभाषा को या हेबरलर के द्वारा दी गई व्यापार चक्र की परिभाषाओं को, जो लास्ट में हेबरलर कहते हैं वो शुरुआत में होटरे बोलते हैं, और हेबरलर जो पहले बोलते हैं वो होटरे लास्ट में बोलते हैं। तो होटरे का डेफिनेशन यानी कि व्यापार चक्र अर्थात अर्थतंत्र में इच्छनीय और अनिच्छनीय आर्थिक परिवर्तन जो बारी बारी से आते हैं उसे ही व्यापार चक्र कहा जाएगा। तो दोस्तों परिभाषा क्लियर होने के बाद हम बढ़ते हैं आगे इसी परिभाषा के आधार पर व्यापार चक्र के लक्षण। तो व्यापार चक्र का सबसे पहला लक्षण है अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव होता ही है। अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव के पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि लोगों की आय, रोजगार प्रदान करने की क्षमता, इसके अलावा उपभोग करने का तरीका, निवेश करने का तरीका, इन सभी के आधार पर अर्थतंत्र में स्थिति एक जैसी कभी नहीं दिखाई देती, बल्कि उसमें कभी ना कभी परिवर्तन होते ही रहते हैं। बस फर्क इतना ही है कि अर्थतंत्र में यदि तेजी का दौर 9 महीने तक चलता है एक साल में, तो 3 महीने के लिए मंदी रहेगी। कोई अर्थतंत्र ऐसा है कि जिसमें 11 महीना तेजी रहती है तो 1 महीना मंदी रहता है। कोई अर्थतंत्र ऐसा होता है कि पूरे 12 के 12 महीना तेजी में रहता है, लेकिन कभी ना कभी दूसरे वर्ष में या तीसरे वर्ष में वहां पर भी अनिच्छनीय परिवर्तन यानी कि मंदी का असर देखने को मिलता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अर्थतंत्र में हमेशा आर्थिक उतार चढ़ाव होता रहता है। दूसरा, अर्थतंत्र में जो भी आर्थिक उतार चढ़ाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इच्छनीय व्यापारिक परिवर्तन और दूसरा अनिच्छनीय व्यापारिक परिवर्तन। इच्छनीय व्यापारिक परिवर्तन में आता है तेजी और सुधार की स्थिति। जैसे अभी अपने सूरत में हल्का सा सुधार की स्थिति दिखाई दे रहा है, अभी तक मंदी में अर्थतंत्र था, अब थोड़ा सा तेजी की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये स्थिति सुधार की है, तो वो इच्छनीय परिवर्तन में आता है। जबकि अनिच्छनीय परिवर्तन में आता है मंदी और गिरावट। जब तेजी से हम गिर रहे थे, तेजी जब था उसके बाद में जो अर्थतंत्र मंदी की ओर गया, मतलब जो गिरावट आई वो, और फिर अर्थतंत्र जो मंदी में आया वो, जैसे लॉकडाउन की स्थिति में पूरे व्यापार धंधे सब बंद हो चुके थे, वो स्थिति मंदी जैसी स्थिति थी। तो वो दो परिवर्तन यानी कि जो पहले वाले दो थे सुधार और तेजी, वो इच्छनीय परिवर्तन होते हैं, वही मंदी और गिरावट ये अनिच्छनीय परिवर्तन जो हमेशा अर्थतंत्र में दिखाई देते हैं। तीसरा लक्षण, अर्थतंत्र में उपभोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मांग में भी परिवर्तन आता है। अब दोस्तों तेजी और मंदी ये दोनों के लिए जिम्मेदार है लोगों को जो वस्तुएं मिलती है उसको उपभोग करने के अलग अलग तरीके। जैसे
कुछ लोग निश्चित वस्तुओं को निश्चित मौसम में खरीदना पसंद करते हैं, उसके बाद उन चीजों को वो खरीदते ही। तो उन चीजों का उत्पादन करने वालों कंपनियों में उस समय जब लोग नहीं खरीदते, यानी कि लोग उस वस्तु का उपभोग नहीं करते, तब मंदी आ जाती है। समय समय पे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए ठंडी के टाइम पे स्वेटर का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता है, तब उनके लिए होती है तेजी, लेकिन रेनकोट बनाने वाली कंपनियों के लिए ठंडी के टाइम पे होती है मंदी। वही बारिश का समय आने के बाद रेनकोट बनाने वाली कंपनियों के लिए समय आ जाता है तेजी का, तो स्वेटर बनाने वाली कंपनियों के लिए समय होता है मंदी का। कहने का अर्थ ये है कि लोगों का उपभोग करने का तरीका, लोग वस्तुओं को जो उपभोगित करते हैं, जो यूज करते हैं, उसके आधार पर मांग में परिवर्तन होता है। आज के समय की सबसे ज्यादा डिमांड अभी बारिश का है, तो अभी रेनकोट, छाते, छतरी बोलते हैं जिसको, इन चीजों की डिमांड ज्यादा है। तो इन चीजों का उत्पादन करने वालों के लिए वो अनुकूल समय है, लेकिन इन चीजों का उत्पादन अगर कोई कंपनी नहीं कर रही तो उनके लिए वो प्रतिकूल समय माना जाएगा। चौथा लक्षण है अर्थतंत्र में जो भी उतार चढ़ाव आता है, तेजी, मंदी, गिरावट, सुधार या इच्छनीय और अनिच्छनीय परिवर्तन, वो कभी भी एक समान समय के लिए नहीं होता, यानी कि उसका समय पीरियड बदलता रहता है। कभी कभार तेजी पूरा साल दिखता है, तो कभी कभार तेजी 2 महीने 3 महीने के लिए ही आती है। कभी कभार मंदी का समय भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है, कभी कभार मंदी का समय बहुत कम दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये है कि तेजी हो या मंदी, गिरावट हो या सुधार, ये व्यापार चक्र के परिवर्तन जो है, सोपान जो है, वो कभी भी एक जैसे समय के लिए नहीं होते। कभी मंदी का समय 2 साल का रहेगा, कभी मंदी का समय 1 साल का हो सकता है, कभी 1 महीने का, कभी कभार तो 3 महीने के लिए भी मंदी आ सकती है। तेजी में भी सेम वैसी ही परिस्थिति देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, ये 4 लक्षण है व्यापार चक्र के। इसके बाद हमें बढ़ना है व्यापार चक्र के सोपान। व्यापार चक्र के 4 सोपान है। सबसे पहला है तेजी, दूसरा है गिरावट, तीसरा है मंदी, और चौथा मंदी से जब बाहर निकलते हैं वो स्थिति यानी कि सुधार। तो सबसे पहले वाले पॉइंट को देखेंगे हम, तेजी। तेजी में लोगों की उपभोग करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तेजी है, सबके पास रोजगार होता है। रोजगार मिलने के कारण लोगों की आय बहुत ज्यादा ऊंची रहती है। आय अधिक होने के कारण लोग अलग अलग वस्तुओं की डिमांड करते हैं। अलग अलग वस्तुओं की डिमांड होने के कारण अर्थतंत्र में उत्पादक उन चीजों को पूर्ण करने के लिए निवेश ज्यादा करता है, निवेश करता है, लोगों को और रोजगार भी देता है, तो जिसके कारण अर्थतंत्र में तेजी जैसी स्थिति का निर्माण होता है। तेजी में कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं दिखता, अर्थतंत्र में निवेश का प्रमाण ऊंचा रहता है, रोजगार का प्रमाण ऊंचा रहता है, मांग का प्रमाण ऊंचा रहता है, और उपभोग का प्रमाण भी ऊंचा रहता है। अगर ऐसी परिस्थिति दिखाई दी तो वो है तेजी। ये व्यापार चक्र का पहला सोपान। व्यापार चक्र का दूसरा सोपान है गिरावट। गिरावट तब आती है जब उत्पादन खर्च बढ़ता है। लाभ के आशय से, लाभ अधिक कमाने के लिए निवेशक और अधिक साधनों की ऊंची कीमत देकर जब वे खरीदते हैं, लेकिन अचानक से मार्केट में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं कि जिनके कारण लोगों की उपभोग करने की क्षमता घटती है। उपभोग करने की क्षमता घटने के कारण मांग भी घटेगी। मांग घटने के कारण कोई वस्तुएं अर्थतंत्र में नहीं बेची जाती, और अगर अर्थतंत्र में वस्तुएं पहले जितने प्रमाण में बेची जाती थी उनसे कम प्रमाण में बेची जाएगी, तो वो स्थिति जो है वो गिरावट की स्थिति कहलाती है। गिरावट की स्थिति में जो तेजी के समय में मांग जितनी अधिक होती है उससे कम मांग दिखेगी। तेजी में जितना उपभोग दिखता है उससे कम उपभोग दिखेगा गिरावट की स्थिति में। इसके अलावा रोजगार का प्रमाण जितना तेजी के समय में मिलता है उससे कम रोजगार गिरावट के समय में दिखाई देता है। दोस्तों, तीसरा सोपान है मंदी। मंदी और यदि अर्थतंत्र में दिखाई दी, व्यापार चक्र में मंदी का सोपान दिखाई दिया, तो मंदी में निवेश का प्रमाण एकदम नीचा रहता है, क्योंकि लोगों की खरीदने की शक्ति ही एकदम नीची रहती है। लोगों के पास रुपया पैसा नहीं होता, क्योंकि लोग बेरोजगारी अवस्था में अधिक समय के लिए पाए जाते हैं। अधिक समय के लिए यदि लोग बेरोजगार रहेंगे तो लोगों के पास आय कम रहेगी। आय कम के कारण उपभोग कम रहेगा। उपभोग कम के कारण मांग का प्रमाण कम रहेगा। मांग का प्रमाण कम रहा, कम मतलब बिल्कुल नहींवत मांग का प्रमाण रहता है। ऐसी परिस्थिति अगर आपको मार्केट में देखने को मिलती है तो वो है मंदी। अर्थतंत्र में कभी कभार यदि आप मार्केट में जाते हो तो पूरे टाइम मार्केट के व्यापारी लोग बाहर ऐसे चेहरे लगाकर बैठे रहते हैं। वो बोलते हैं कि इतनी मंदी है कि कोई कस्टमर दुकान में आता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति अगर आपको दिखाई दी तो समझना वो मंदी की है। ऐसी स्थिति में मार्केट में काम करने वाले लोगों को भी काम से निकाला जाता है। ऐसी परिस्थिति को हम मंदी कहते हैं। और चौथा सोपान है सुधार। सुधार का मतलब मंदी में जो मांग का प्रमाण एकदम घट गया था उसमें थोड़ी बहुत मांग बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। थोड़ी बहुत मांग बढ़ती है, थोड़ा बहुत उपभोग खर्च
करने की क्षमता बढ़ती है, थोड़ा बहुत उपभोग का प्रमाण बढ़ता है, बचत का प्रमाण बढ़ता है, निवेश का प्रमाण बढ़ता है, ऐसी परिस्थिति अगर अर्थतंत्र में दिखाई दी तो वो होता है सुधार। जैसे वर्तमान समय में अपने यहाँ के मार्केट में सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। तो दोस्तों तेजी, गिरावट, मंदी और सुधार ये अर्थतंत्र में व्यापार चक्र के 4 सोपान हैं। मुख्य रूप से 2 ही सोपान होते हैं, तेजी और मंदी, लेकिन तेजी से जब मंदी की ओर आते हैं तो अर्थतंत्र गिर रहा होता है, इसलिए उसे गिरावट की स्थिति बोलते हैं, और जब मंदी में रहता है उसके बाद जब तेजी की ओर ऊपर बढ़ते हैं तो वो स्थिति सुधार की कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम टॉपिक पर, और वो है अर्थतंत्र में व्यापार चक्र में आने वाले परिवर्तन। दोस्तों अर्थतंत्र में आर्थिक परिवर्तन जो होते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, और इसी के आधार पर अर्थतंत्र में आने वाले आर्थिक परिवर्तन को हम इन 4 प्रकार में बांट सकते हैं। विशेष रूप से याद रखना है, ये जो हमने तेजी, गिरावट, मंदी और सुधार देखे, ये व्यापार चक्र के स्टेजेस थे, यानी कि सोपान थे। और व्यापार चक्र के परिवर्तन जो है वो है सबसे पहला आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन, दूसरा है मौसमी आर्थिक परिवर्तन, तीसरा है दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन, और चौथा है चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। तो आइए सबसे पहला वाला परिवर्तन देखते हैं, आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन। अर्थतंत्र में अचानक से तेजी मंदी में बदल जाती है, मंदी तेजी में बदल जाती है, ऐसे परिवर्तन को हम आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कुछ तत्व जो प्राकृतिक घटनाएं भी हो सकती है, मानव संचित घटनाएं भी हो सकती है। जैसे कोविड के कारण अचानक से मार्केट में ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया कि एक भी कस्टमर, जब कस्टमर को घर से निकलने की अनुमति ही नहीं थी तो खरीदेंगे क्या? ऐसा अगर कोई परिवर्तन आता है, जब कस्टमर मार्केट में जा ही नहीं पाता है किसी कारण, अचानक से ऐसा स्थिति आ जाता है, तो उसे हम आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन कहेंगे। सेम स्थिति भूकंप, बाढ़, तूफान, अकाल ऐसी स्थिति में भी निर्माण होती है तो उसे हम आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन कहेंगे। अचानक से तेजी रहती है, फिर अचानक से मंदी में बदल जाता है, अचानक से मंदी से फिर गति पकड़ लेता है, सुधार की स्थिति में आ जाता है और सुधार से तेजी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा मौसमी आर्थिक परिवर्तन। मौसमी आर्थिक परिवर्तन अर्थात कुछ निश्चित मौसम के आधार पर होने वाले परिवर्तन। जैसे बारिश का मौसम शुरू हुआ तो छाता बनाने वाले या रेनकोट बनाने वाले कंपनियों के लिए वो परिवर्तन कुछ अलग परिवर्तन लेके आता है, क्योंकि उनके लिए वो तेजी का समय होता है। वही दोस्तों ठंडी का समय आता है तो ठंडी के समय में स्वेटर बनाने वाले कंपनियां, जैकेट बनाने वाली कंपनियां जो है उनके लिए अनुकूल समय लेकर आता है। ऐसा परिवर्तन ये ऐसा होता है कि जो मौसम के आधार पर है, और इसलिए उसे मौसमी आर्थिक परिवर्तन कहा जाएगा। ये सभी व्यापारियों के लिए या व्यापारिक प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का सर्जन भी करते हैं। तीसरा परिवर्तन है दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन। अर्थतंत्र की किसी एक निश्चित दिशा में ही और लंबे समय तक होने वाले परिवर्तन को हम दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कोविड वायरस के कारण अर्थतंत्र पूरे 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी मंदी की स्थिति में ही दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन है। और वही चौथा परिवर्तन है चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। चक्रीय आर्थिक परिवर्तन अर्थात अर्थतंत्र में अधोगामी और ऊर्ध्वगामी, यानी कि कभी कभार मंदी, तेजी, तेजी, मंदी, गिरावट, सुधार, कभी सुधार से फिर गिरावट, गिरावट से फिर मंदी, मंदी से फिर सुधार, सुधार से फिर तेजी, ऐसी परिस्थितियों का बार बार जो सर्जन होता रहता है, ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। तो दोस्तों इस तरह से ये 4 जो है आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन, दूसरा मौसमी आर्थिक परिवर्तन, तीसरा दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन और चौथा चक्रीय आर्थिक परिवर्तन, ये व्यापार चक्र के परिवर्तन है। इसके पहले हमने जो टॉपिक कवर किए वो व्यापार चक्र के सोपान थे, जिसमें तेजी, गिरावट, मंदी और सुधार। उसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किया वो व्यापार चक्र के लक्षण थे जो 4 हैं, और उसके पहले हमने डॉक्टर हेबर्लर के द्वारा दी गई व्यापार चक्र की परिभाषा और डॉक्टर वोल्ट्रे के द्वारा दी गई व्यापार चक्र की परिभाषा को परिभाषित किया।